सऊदी अरब से टिकट लिया और सीधा यूके पहुंचा। यूके अपनी बीवी के घर पर पहुंचा तो सामने उसकी बीवी का आशिक और उसकी बीवी जो है वो एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे एक बंगाली भाई की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसकी ज़िंदगी पाकिस्तान गुजरात की एक फैमिली ने बदल दी। इस कहानी से आपको कुछ सबक ज़रूर मिलेंगे, सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये बंगाली भाई जो है ये सऊदीया में काम कर रहे थे, लेकिन जहाँ वो रहते थे, जिस इलाके में थे, जो उनकी फैमिली थी, वहाँ पर एक रिवाज था। वो रिवाज ये था कि जब बच्चे छोटे होते थे ना, ताए चाचे के, मासी के, फूफी के, तो उनके रिश्ते कर दिए जाते थे कि ये बेटा जो है इसकी शादी फ़लान बेटी से होगी, उसकी शादी फ़लान से होगी। तो ये कहता कि मैं भी बचपन में जब छोटा था तो मेरे ताया की एक बेटी थी, उनके साथ मेरा रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे तो हमारे दरमियान में वो मामलात, मैंने उसको उसी नज़र से देखना कि ये मेरी होने वाली बीवी है, उसने भी मुझे देखना। और वो बहुत खूबसूरत थी, हर आने वाला दिन उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। कहते कि जब वो जवान हो रही थी उसने मेडिकल में दाखिला ले लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद मेडिकल शुरू कर दिया। मेडिकल की जो डिग्री है वो 5-6 साल लगते हैं कंप्लीट करने में। तो कहते जैसे ही उसने दाखिला लिया तो उसके कुछ दिनों के बाद मेरे ताया जान जो थे उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे बुलाकर बिठाया, कहा कि बेटा ऐसे है कि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मेरी तबीयत जो है वो नासाज रहती है, तो तुम निकाह के लिए कोई बंदोबस्त करो। अब मैंने अपने घर आकर बताया, मेरे घर वालों ने कहा ठीक है। हमारे घर वाले तो मान गए, लेकिन जब उनके घर में बात चली तो उनकी जो बेटी थी वो इकलौती थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो पूरा ख़ानदान बैठा, पूरे ख़ानदान ने बैठकर उनको समझाना चाहा, सारी बातें समझाई। आखिरकार ये मामला तय हुए कि इनका निकाह कर दिया जाएगा, लेकिन इनकी जो शादी है उसके बाद जो बेटी हमारी है वो डॉक्टर की डिग्री जो है उसको हासिल करेगी। अब ये बात मैंने सुनी, मैंने तो कबूल कर ली। अब मैंने ये बात मान ली और उसके बाद मैं अपने घर आया, घर वालों को भी समझाया, सारे कहते चलें ठीक है। उसके बाद मेरी जो होने वाली बीवी थी इसने मुझे बुलाया। उसने कहा कि मैं, एक शर्त तो आपने ये मान ली, एक दूसरी शर्त है जो आपने माननी है, वो ये है कि जब तक मैं अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेती हमारे दरमियान में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो मैं उसकी ये बात सुनकर एक बार एकदम से सुन्न हो गया कि मैं ये कैसे करूँगा। अब जाहिर है कि जब हमारी शादी हो जानी थी, निकाह हो जाना था, तो वो मेरी बीवी हो जाती और उसके बाद उसके सारे अखराजात जो है वो मैंने उठाने थे, उसके मेडिकल की जो भी मामला हैं सारे के सारे। तो मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा कठिन सा फैसला था। मैंने दोनों शर्तें जो है उसकी मान ली। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत की खातिर मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जो है ऐसे ही गुजारूँगा। अब कहते कि शादी हो गई, रुखसती हो गई, वो हमारे घर आ गई। हम एक ही कमरे में सोते थे लेकिन अलग अलग, ऐसे हमारे दरमियान कोई रिलेशन नहीं था जिससे हम कह सकेंगे हम शादीशुदा हैं, लेकिन कागज़ों में हम शादीशुदा थे। अब मैं मेहनत करता था, उससे मैं उसके मेडिकल की फ़ीसें जो हैं कॉलेज की वो भी दे रहा था, अपने घर के अखराजात भी चला रहा था, लेकिन इसके साथ साथ मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मेरे घर वालों ने कहा कि आप बाहर क्यों नहीं चले जाते, वहाँ पर अच्छी सैलरी होगी, तो अच्छी कमाई होगी। तो मैंने कुछ वक्त सोचा और उसके बाद मैंने कहा कि यार देखो, यहाँ भी मैं कौन सा बीवी के साथ कोई अपनी मामला को सेट कर पा रहा हूँ। मैंने उससे लगी रहना जब तक उसका डिग्री पूरी नहीं होती। तो मैंने खामोशी से हाँ कर दी और मैंने इरादा कर लिया कि अब मैं सऊदी अरब जाऊँगा। वहाँ से मैंने एक एजेंट से मिला और उसके बाद मैंने वीज़ा, पासपोर्ट और जो भी था वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की। मुझे वीज़ा मिल गया, सऊदी अरब आ गया हूँ। सऊदी अरब आने के बाद मैंने दिन रात मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मैंने अपने घर के हर मामले को सपोर्ट किया। अब मैं अपनी बीवी जो है उसके लिए भी पैसे भेजता, अपने घर वालों को भी पैसे भेजता। और कुछ वक्त के बाद मेरे ताया जान जो थे वो फौत हो गए और उसके बाद मेरी बीवी ने कहा कि अब तुमने हमारे घर के मामलात को भी देखना है। मेरी वालदा जो है वो अकेली हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने और मेहनत शुरू कर दी और उसकी वालदा जो है उनको भी साथ साथ देखना शुरू कर दिया। बीच में मैं 1-2 बार छुट्टी गया, लेकिन उस छुट्टी के दौरान मैंने अपनी बीवी से अगर कहीं नज़दीक होने की कोशिश की तो उसने कहा नहीं, आपने वादा किया था कि जब तक हमारी डिग्री पूरी नहीं होती मेरी, उस वक्त तक तुम मेरे पास नहीं आओगे। मैं फिर खामोश हो जाता क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था। और मैं वापस आ गया हूँ। वापस आया हूँ तो एक दिन मेरी बहन जो है उसने मुझे कहा कि भाई मैंने इस तरह से ना भाभी के कमरे से किसी को निकलते हुए देखा है। तो मैंने कहा तुम्हें ऐसी वहम होगा। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, अपनी मोहब्बत के ऊपर उसको हावी नहीं होने दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी वालदा जो है उन्होंने भी यही बात की। मैंने उन्हें भी कहा कि माँ जी आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो गई है, इसलिए हो सकता है आपको कोई धोखा हुआ हो। तो मेरी वालदा भी खामोश हो गई। अब मेरे घर वालों ने, कुछ लोगों ने मुझे ये बात बताई, लेकिन मैंने सबको इग्नोर कर दिया। अपनी बीवी को सामने रखा। मैंने कहा ये मेरी होने वाली बच्चों की माँ है, तो ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती, मैं इसके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उसके जो टाइम है वो पूरा होता जा रहा था।
तकरीबन 5 साल उसके पूरे हो गए। तो मैंने उसे कहा कि चलो मैं छुट्टी आता हूँ तो उसके बाद हम इकट्ठे रहेंगे। तो उसने मुझे कहा नहीं, अब कुछ वक्त और रुक जाओ, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद फिर हम इकट्ठे होंगे। मैंने कहा चलें, जहाँ जितना वक्त गुजर गया वहाँ ये चंद दिन भी गुजर जाएंगे। वो नौजवान बताता है कि कुछ वक्त गुजरा, उसने यूके का वीज़ा अप्लाई किया था स्टडी के लिए, और मैंने उसके वीज़े के अंदर देखा कि उसका जो वीज़ा था वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए था, उसमें उसने मेरा नाम नहीं लिखवाया था। जबकि यूके का रूल था कि अगर एक शख्स जा रहा तो अपने साथ अपने वो शौहर को, अगर शौहर जा रहा है तो बीवी को बुला सकता है, बीवी जा रही तो शौहर को बुला सकती है। लेकिन मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा कोई भी मामला नहीं किया। अब बीवी जो है वो पहुंच गई यूके और वहाँ जाकर उसने अपनी जॉब शुरू कर दी। वहाँ पर भी मैं उसको कुछ पैसे भेजता, उसकी माँ को भी पैसे भेजता। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरे साथ रूड बिहेवियर करना शुरू कर दिया, मेरे साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। और जब मैंने उसे कहा कि तुमने मेरा वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई किया, तो उस पर वो खामोश थी। और मैंने उसे कहा कि मुझे लगता है कि मेरी माँ और बहन ने जो आप मुझे बात कही थी कि तुम्हारे घर कमरे में कोई लड़का आता है, वो बात सच थी। इस बात पर वो भड़क गई और उसने मेरे साथ वो बदतमीज़ी की, वो ज़ुबान इस्तेमाल की जो शायद मैंने कभी सोची नहीं थी कि औरत इस तरह भी कर सकती है। अब वो बदतमीज़ी किए जा रही, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने के बाद जब उसका दिल करता तो मुझे अनब्लॉक करती, मेरे साथ बात कर लेती, और जब दिल करता ब्लॉक कर देती। अब हमारे दरमियान ये सारे मामला चल रहे थे और इसी तरह 1 साल और गुजर गया। अब मेरे जो मालिक थे वो चेंज हो चुके थे। इसी दौरान मैंने कंपनी चेंज की है। मुझे इस दौरान गुजरात के चौधरी साहब थे वो मिल गए, और चौधरी साहब के घर पे उनके होटल थे कुछ, और वो होटल में आगे काम बढ़ा रहे थे। मैं उनके पास काम कर रहा था, तो मैं बहुत अच्छा शेफ़ था। लेकिन जब ये मामला आने लगे तो मैं बहुत स्ट्रेस में रहता और मैं खामोश रहता। मुझसे काफ़ी गलतियाँ होने लगी और मैंने जो खाना बनाया होता था वो इतना अच्छा नहीं होता था। चौधरी साहब ने मुझे बिठाकर कहते कि देखो तुम्हारा मसला क्या हो गया, तुम परेशान हो, कोई परेशानी है तो हम बताओ। चौधरी साहब की मिसेज़ भी मेरे साथ थी, मैं उनके घर के एक फ़र्द जैसा था, वो मुझे हर तरह से सपोर्ट करते थे। और ये नौजवान बताता है कि पिछले 6-7 साल के अंदर मैंने जस्ट 3 से 4 सूट खरीद कर सिलाई करवाए थे। जिन कपड़ों में मैं आया था मेरे वही कपड़े चल रहे थे। इवन कि मैंने अपनी बीवी और अपने घर वालों के लिए इतनी स्ट्रगल की, जो कमाया उनको भेज दिया। लेकिन यहाँ पर मैं परेशान था। मैंने उनसे जब बात की, उनको सारी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो चौधरी साहब, उन्होंने कहा मेरी साली है वो यूके में रहती है तो मैं उनके ज़िम्मे लगाता हूँ। उन्होंने उनके ज़िम्मे लगाया तो वो कहती है कि वो उनके घर इस तरह गई कि जो अपार्टमेंट था उनका एक कमरा था वो उन्होंने रेंट के लिए लगाया हुआ था। अब उन्होंने चुपके से उस घर में जब दाखिल हुई तो देखा 2 लोग हैं, एक औरत है एक लड़का है। और वो कहती हैं कि ये दोनों इस तरह से बैठे थे जैसे इनके दरमियान में कोई और तल्लक है। अब वो बैठे हैं और उसने चुपके से कोई तस्वीर बना ली किसी तरीके से उस नौजवान की, और तस्वीर इसको भेजी। जब इसके पास तस्वीर आई तो इसने कहा जी मैं उस नौजवान को नहीं जानता था, मैंने वो तस्वीर पहली बार देखी थी। लेकिन वो बातें जो उन्होंने बताई, उन्हें सुनने के बाद मैं परेशान था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी बीवी मेरे साथ क्या कर रही है। ये सारी चीज़ें सुनी और सुनने के बाद मैं खामोश था और इसी तरह वक्त गुजरता गया। कुछ दिन और गुजरे, उसके बाद मैंने अपनी बीवी से बात की। मैंने उसे कहा कि वो बातें सारी की सारी सच हैं, क्योंकि ये तस्वीर जो है इसको बताओ ये कौन है। जैसे मैंने तस्वीर भेजी तो वो कहती कि अच्छा तो तुमने इस औरत और मर्द को हमारे घर इसलिए भेजा था कि तुम मेरी रैकी करवा रहे हो, तुम मुझ पर शक करते हो शुरू से ही, तुम घटिया इंसान हो, ये है वो है। बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर कहता बातें की, जबकि खुद वो एक नौजवान अपने आशिक के साथ अपने फ्लैट में रह रही थी, अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र नहीं डाल रही थी, लेकिन मेरे ऊपर उसने बहुत से सवाल उठा दिए। अब मैं और परेशान था, मैं कमरे में बैठा घंटों रोता रहा और मेरी हालत ये हो गई थी, मेरा दिल करता था कि मैं सारा दिन सारी रात काम ही करता रहूं, मेरे काम से फुर्सत ही ना मिले ताकि मैं किसी को सोच ही ना सकूं। मेरा औरत शब्द से जो है नफ़रत हो गई थी, मेरा उस पर एतबार ख़त्म हो चुका था और इसी तरह मैं और स्ट्रेस में जा रहा था। तो मैंने चौधरी साहब से एक दिन बैठे हुए कहा, चौधरी साहब मेरे ऊपर एक एहसान ही कर दें, अगर आप कर सकते तो मैं अपनी बीवी से पूछना चाहता हूँ सामने बैठ कर के उसने मेरे साथ ये क्यों किया। चौधरी साहब ने अपनी साली को कहा तो उन्होंने वहाँ से मेरे लिए वीज़ा जो है वो अप्लाई करवाया। 6 महीने का वीज़ा मुझे मिला और मैं जब यूके पहुँचा हूँ तो जब मैं उस एड्रेस पे पहुँचा हूँ जहाँ पर मेरी बीवी रहती थी, मैंने देखा कि गाड़ी में वो नौजवान बैठा है, बीवी मेरी दरवाज़ा लॉक कर रही है। तो मैंने उसे आवाज़ दी। जब मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने मेरी तरफ देखा, एकदम से हैरान हुई और फिर कहती कि तुम यहाँ भी आ गए हो। तो कहता मैंने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। अब वो कहती कि तुम आ ही गए हो तो चलो अंदर आ जाओ। उसने उस नौजवान को भी आवाज़ दी, वो दोनों अंदर चले गए। मेरे सामने मेरी बीवी बैठी है और उसके साथ उसका वो बॉयफ्रेंड बैठा और मैं सामने बैठा हूँ, जबकि वो मेरे निकाह में है। अब वो कहती कि देखो तुम यहाँ तक तो आ ही गए हो, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो।
अब मैंने इनकार कर दिया। जब मैं इनकार कर रहा हूँ तो वो कहती तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहता मैंने कहा हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कहता फिर मोहब्बत के लिए कुर्बानी दो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, तो दो कुर्बानी, मुझे तलाक दे दो। कहता मैंने उसको वहीं पर तलाक दिया और तलाक देने के बाद वहाँ से मैं वापस सऊदीया आ गया अपने इन मालकान के पास। ये मालकान बहुत अच्छे थे। यहाँ पर आने के बाद मैंने अपनी डिवोर्स जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी रजिस्टर्ड करवा दी और वहाँ पर भी प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंटेशन कर दी कि वो जाए जहाँ जानी चाहती है। मैंने उसे आज़ाद कर दिया। अब मेरा इम्तिहान और शुरू हो चुका था। मैं सारा दिन स्ट्रेस में रहता था, परेशान रहता था, लेकिन इधर चौधरी साहब जो थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। मेरे घर पे कोई ज़रूरत होती, कहता मैं अब भी उसकी माँ को पैसे भेज रहा था क्योंकि वो मेरे ताया की ज़ौजा थी। अब कहता कि मेरे चौधरी साहब जो है वो ऐसे अच्छे इंसान थे कि अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे रहा था। उनके होटल बढ़ रहे थे और उन्होंने मुझे इनके अंदर तरक्की देना शुरू कर दी, मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। लेकिन भाभी जो थी, इनकी जो मिसेज थी, वो अक्सर मेरे पास आती हैं और आकर कहती कि जो मेरे बहन और मेरे बहनोई हैं उनके दरमियान एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उनके दरमियान केस लग गया है, वो डिवोर्स के लिए अदालत चले गए हैं। तो कहता कि मैं उसी वक्त दिमाग चलाया, मुझे समझ आई कि जिस वक्त वो मुझे लेके जा रहे थे उस घर के अंदर जहाँ मेरी बीवी रहती थी, उस वक्त भी उन दोनों के दरमियान में कुछ अनबन सी लग रही थी। उनके आपस में जो मूड थे वो ठीक नहीं थे। कहता कि मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था। अब वो मेरे पास जब भी आती यही कहती कि ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, परेशान थी। आखिर 6 महीने गुजरे तो उसके बाद मेरे पास आई, कहती कि हम बर्बाद हो गए, मेरी बहन बर्बाद हो गई, उस शख्स ने मेरी बहन को तलाक दे दी है। अब मैं खामोश था, मैं उन्हें क्या कह सकता था। उसके बाद वो अक्सर मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, तुम्हारे पास अगर कोई रिश्ता हो, कोई ऐसा हो जिसकी शादी हो चुकी हो, जिसके बच्चे भी हों, कोई मसला नहीं है, वो मेरी बहन से शादी कर ले। तो कई बार उन्होंने आके जिक्र किया। आखिर मैंने सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मेरे उससे निकाह करने से कोई फ़ायदा हो जाएगा, हो सकता है वो मुझे इसलिए कह रही हूँ मेरे सामने कि मैं उनके नज़र में हूँ। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि भाभी अगर आप अच्छा समझें तो मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। मैं उनसे उम्र में भी शायद एक आध साल छोटा हूँ, तो अगर आपको मुनासिब लगे तो। वो एकदम से हैरान हो गई और खुश हुई। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने घर पे बात की चौधरी साहब से और चौधरी साहब ने कहा ठीक है जी। कहते उन्होंने मेरी शादी अपनी साली से करवा दी और यहाँ पर उन्होंने मुझे इसके बाद तरक्की दी और मुझे जो उनके शेफ़ वगैरह थे उनका सुपरवाइज़र बना दिया और मेरी तनख्वाह और ज़्यादा बढ़ गई। तो जो उनकी साली थी उनके साथ क्या मसला था? उनके साथ मसला ये था कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा था और जितने भी डॉक्टर थे वो कहते थे कि जब तक इनका वज़न कम नहीं होगा ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अब मुझे तो औलाद वैसे ही नहीं चाहिए थी, मुझे तो कोई इस तरफ दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो उनसे सिर्फ इस हमदर्दी में शादी कर रहा था कि उनकी ज़िंदगी चलो बेहतर हो जाएगी, कि उनको एक शौहर मिल जाएगा, एक सहारा हो जाएगा। मेरे लिए ये होगा कि मुझे बीवी मिल जाएगी। कहता जब मेरी उनसे निकाह हो गया तो मैंने उनको ऐसी औरत पाया कि जो ज़ाहरी तौर पर तो शायद बहुत मोटी थी और ख़ूबसूरत नहीं थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत ही नफीस और अच्छी औरत थी। मेरी अपनी जो पहली बीवी थी वो जबकि ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत थी, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसके मुतबादिल अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी बीवी से नवाजा जो बहुत ही एहतराम करने वाली, नेक, नमाजी, परहेज़ी और अच्छे इखलाक की मालिक थी। अल्लाह ताला ने 1 साल के बाद हमें बेटे से नवाजा। ये बड़ी हैरानगी की बात थी, सब हैरान थे। और उसके बाद एक बेटा और हुआ, एक बेटी हुई और हम खुश हैं और मेरी बीवी भी खुश है। लेकिन ये कहानी कहता कि मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मैंने उस औरत के लिए क्या कुछ किया। ये एक सच्ची कहानी है सऊदीया में रहने वाले उस बंगाली की। वो कहता कि मैंने उस औरत के लिए क्या क्या नहीं किया, अपने दिन रात एक कर दिया। मैंने अपने 5 साल के अंदर जो 5 सूट लेके आया था वो, और 5 साल में 3 सूट नए बनवाए थे। अपने ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च किया, जो कमाया वो भेज दिया कि ताकि वो पढ़ सके। लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। इस धोखे ने मुझे बहुत बदला। लेकिन यहाँ पर एक कहता कि मेरा यकीन भी बना है कि जब अल्लाह ताला आपको कुछ दे तो आपको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमतें बहुत वसी हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर ने कहा था कि वो माँ नहीं बन सकती, अल्लाह ताला ने हमें 3 बच्चों से नवाज दिया है। हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। और इस शख्स ने सवाल किया कि क्या मुझे उस औरत को तलाक देनी चाहिए थी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी इफ्तिखार इफ़ी साहब के यूट्यूब चैनल से ली गई है। कुछ हो सकता है चेंजिंग्स हो, लेकिन आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करें। हर जगह मर्द ख़राब नहीं होता, हर जगह औरत ख़राब नहीं होती, दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। कहीं औरत ख़राब है, कहीं मर्द ख़राब है। बाकी अगर आप कोई अपनी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 030025206229। दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।